वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फ़ाइन। और जी यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और फातिमा एज़ ऑलवेज़ विद मी। और माशाल्लाह शी इज़ वेरी नोटी एट दिस टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह और सब कुछ ठीक ठाक है। आप सुनाएं। यहाँ आजकल जी शादियों का सीज़न चल रहा है और सब खूब खुद जो है ना शादियों की तैयारियों में और शादियां अटेंड करने में लगे हुए हैं। जी आप सुनाएं कैसी शादियां और सब सीज़न चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जब मैं आ गई थी कुछ देर के बाद ये बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेजने के बाद खाना बनाने के लिए। आज हम बना रहे थे जी गोभी गोश्त। तो आपको पता है बीफ को थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है चीज़ें वगैरह ऐड करके। तो मसाला प्याज टमाटर लहसुन अदरक और बीफ डालकर मैंने इसको नमक मिर्च और हल्दी डालकर प्रेशर को रख दिया था। और साथ ही साथ आप देखते रहिएगा। इसका वेरी सिंपल प्रोसेस होता है, इसका कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। और आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है कि जी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में ये सिचुएशन जो है ना क्यों आती है और कब आती है कि जब हस्बैंड जो है ना अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देता है। और बीवी अपनी इस इज्जत से जो है ना वो एक हो जाती है कि बिल्कुल भी उसको ये परवाह नहीं रहती कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या नहीं हो रहा। वो भी बस आगे से अपनी ही उस डगर में ज़िंदगी में चलती रहती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है वो मेरा ख्याल है प्यार मोहब्बत से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट पे जो है ना डिपेंडेंट होता है। अगर आप दोनों के दरमियान में रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिलेशन जो है कंटिन्यू होना चाहिए या फिर कंटिन्यू हो। तो जब आप अपनी मियाँ बीवी आपस की रिस्पेक्ट खो देते हैं ना तो फिर ये सारा काम शुरू होता है। आपको पता है हस्बैंड्स में ये बहुत बहुत ज़्यादा आदत होती है कि वो जो है ना बीवी की ज़बान चलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एट द टाइम क्या होता है कि जी लड़की जब तंग आ जाती है इन सब चीज़ों से तो वो क्या करती है कि अपनी ज़बान चलाना शुरू कर देती है। और जो हस्बैंड है अपनी उन चीज़ों से जब वो होता है कि भाई बीवी की ज़बान से तंग आ जाता है तो फिर वो हाथ चलाना शुरू कर देता है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेंडिंग सिचुएशन है। इसमें मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए ये एडवाइस करूँगी कि जो है ना हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको किसी से कोई आपस में प्रॉब्लम है तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट करें, ना कि हस्बैंड एंड वाइफ में ये हो जाए कि बीवी ज़बान चलाए और हस्बैंड अपना हाथ चलाए। तो ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है दो इंसानों का एक साथ रहने के लिए। और ये रिश्ता ऐसा है कि आपको जो है ना एक साथ निभाना है। और क्योंकि जब आप पेरेंट्स हो जाते हैं, मैं अपने पहले भी व्लॉग्स में ये बात कह चुकी हूँ कि मियाँ बीवी फिर एक साइड पे रह जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी रिलेशन में चीज़ आ जाती है ना फिर वो आपके बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बात ज़रूर समझ आई होगी कि जो वाइफ़्स हैं वो अपने हस्बैंड्स के सामने ज़बान बिल्कुल ना चलाएं, बदतमीज़ी बिल्कुल ना करें। कोई बात है तो उसको बैठ के नॉर्मल वे में सॉर्ट आउट करें। इसी तरह से हस्बैंड्स भी अपना हाथ बिल्कुल ना उठाएं बीवियों के ऊपर अपनी। अगर क्योंकि बीवी भी बेचारी मजबूर होती है, अपने घर वालों को छोड़ के आई होती है, अपनी एक नई दुनिया बसाना चाह रही होती है। लेकिन जब हस्बैंड उसको अंडर एस्टिमेट करता है और उसकी बातों को नहीं मानता बिल्कुल भी तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। आई थिंक वो फिर इन सब चीज़ों पर जो है ना अपनी बात मनवाने के लिए कुछ करने के लिए इन चीज़ों पर उतर आती है। तो आप मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी में सबसे बेस्ट जो सलूशन होता है ना वो बैठ कर बात करना होता है कि आप आपस में डिस्कशन करें कि आपको एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है। और अगर कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो सबसे जो एक और बेहतरीन मशवरा ये है कि जब आपके हस्बैंड को गुस्सा हो तो आप थोड़ी देर साइड पे निकल जाएं। और जब बीवी को गुस्सा हो कभी हस्बैंड देखें तो वो साइड पे चले जाएं। तो मेरा ख्याल है इससे ज़िंदगी ज़रा ज़्यादा आसान हो जाती है और बेहतर हो जाती है। अल्लाह ताला हर हर कपल के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ और सुकून नसीब फरमाए और हर एक को इस मुश्किल बुरी सिचुएशन से बचा कर रखे। तो गाइज़ अब यहाँ पर हम बना रहे थे गाजर का हलवा। तो साथ ही हम अपनी डिश की तरफ आ जाते हैं। काफ़ी सीरियस टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है।
तो यहाँ पे मैंने गाजरें जो है ना वो अच्छे तरीके से क्रश करके रख ली थी और उनको हमने पहले पानी जो है ना उनको सोक होने दिया हमने चूल्हे पे कढ़ाई में डालकर, जैसे कि आपने देखा। और अब जैसे पानी सोक हो गया था तो मैंने इसके अंदर तकरीबन ये हमारे पास 4 से 5 किलो गाजरें थीं, तो 2 कटोरियाँ जो है ना नॉर्मल जो हमारे घर में होती हैं खाने वाली, वो मैंने भरकर इसके अंदर चीनी की ऐड कर दी थी। आपको पता है चीनी जब किसी भी चीज़ में जाती है तो वो अपना पानी भी छोड़ देती है। इसी तरह पर यहाँ पर भी हुआ, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया क्योंकि गाजरों में ऑटोमेटिकली पानी होता है। तो जब हम अच्छे तरीके से इसको सोक कर लेंगे ना चीनी के पानी को और गाजरों के पानी को, तो हमने यहाँ पर तकरीबन ये जो बड़े चम्मच आप देख रहे हैं ना, कम अज़ कम भी हमने ये 10 से 12 चम्मच हमने ऐड कर देने हैं, क्योंकि आपको पता है गाजर का हलवा है, इसमें जो है घी डाल लें, देसी घी डाल लें, ऑयल डाल लें, जो आपको बेस्ट लगे वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को देसी घी का टेस्ट बहुत पसंद होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी एक फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, तो वो ऐड करेंगे तो इसमें वैसे ही और 4 चाँद लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से अब गाजरों की भुनाई कर लेनी है और गाजरों को आपने ना बिल्कुल भी वो जिसे कहते हैं ना हलवा तो है ही है, लेकिन इसको तोड़ना नहीं है। गाजरों को आपने ज़्यादा चम्मच नहीं फेरना, ताकि जो है ना ये गाजरें बिल्कुल भी आपस में मिक्स ना हो जाएं। थोड़ा सा खिला खिली गाजरें ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दूध, या फिर अगर आपके पास खोया मौजूद हो तो आप उसको खोया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन अपनी गाजरों के हिसाब से तकरीबन 1.5 से 2 लीटर जो है ना मैंने दूध ऐड किया था। अब इससे क्या होगा कि जो गाजरों के अंदर बहुत ही जो है ना खोया फ्लेवर और जो क्रीमी फ्लेवर होता है वो आ जाएगा। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, खोया अवेलेबल है तो वो डाल लें, दूध अवेलेबल है तो वो डाल दें। कईयों के पास जो जो दूध होता है पाउडर वाला वो मौजूद हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको लिक्विड में मिल्क की तरह मिक्सचर बनाकर फिर डालना, ये नहीं कि आपने पाउडर ऐड कर देना। यहाँ पर अब आप देखें गाइस कि जो दूध है वो बिल्कुल सोक हो चुका है और हमारा देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो गाजरों ने छोड़ दिया है। इसका मतलब ये कि हमारी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पर भुनाई हो जाएगी ना, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे अंडे। मैंने इतने जो गाजरों की क्वांटिटी में मैंने 4 अंडे लिए, उनको अच्छे तरीके से फेंट लिया था हम लोगों ने उसको। फिर हमने यहाँ पर ऊपर से अंडे ऐड कर देने हैं। अंडे ऐड करेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, नॉर्मल आप लोगों ने चम्मच चलाना है, क्योंकि आपको पता है अंडे बहुत जल्दी जो है ना वो बिल्कुल ऐड हल हो जाते हैं अंदर और फिर वो नज़र नहीं आते। तो आपने इसके अंदर 4 से 5 अंडे जो है ना वो ऐड कर लेने हैं। और आपने ये करना है, इसको बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना इसके बाद, क्योंकि आपने ऑयल पहले ही छोड़ चुका है। गाजर का हलवा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। तो हमने इसको यहाँ पर अंडे डाल के मिक्स करके अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए ढक देना है। जब हम ढक देंगे तो इस तरह से मज़ेदार जो है ना वो शक्ल हमारे पास मौजूद होगी। आप इसके अंदर काजू, पिस्ता, बादाम, जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहे वो डालें और इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग हमारा बहुत पसंद आया होगा और आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।